करंट अफेयर MCQ फॉर्म में, जो कि हम यहाँ डेली करंट अफेयर बेसिस पे लाते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड प्रेस द बेल आइकन। तो हमारा फर्स्ट करंट अफेयर है, व्हाट इज़ द अमाउंट दैट विल एलोकेट फ्रॉम PM केयर्स फंड ट्रस्ट टू फाइट कोविड-19। तो कोविड-19 के लिए PM केयर फंड्स में कितना अमाउंट एलोकेट किया गया है, वो कितना अमाउंट किया गया है इनमें से, तो उसका जवाब होगा आंसर 2 विच इज़ 31 करोड़। तो हमारे PM केयर फंड्स में कोविड-19 के लिए कितना अमाउंट एलोकेट किया गया, वो है 3100 करोड़ रुपीज़। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ICMR has launched the first tracked the rollout of global solidarity trial launched by WHO to help find an effective treatment for COVID-19. Name the ICMR institute which act as the national coordination site for the trial in India. So इनमें से कौन सा ऑप्शंस में से ICMR लॉन्च किया है फर्स्ट रोल आउट के लिए, जो कि ग्लोबल सॉलिडरिटी ट्रायल लॉन्च था बाई किसके द्वारा, हु के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो हमें यहाँ बताना है कि ICMR इंस्टीट्यूट एक्ट एज अ नेशनल कोऑर्डिनेशन साइट ट्रायल इन इंडिया, कौन सा इंस्टीट्यूट है इसमें से, तो इसका आंसर होगा नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आंसर विल बी 3. Our next current affair is central government has set up a new body, Rice Export Promotion Firm, to promote rice export. The REPF will function under the aegis of which body? तो इनमें से कौन सा सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप किया है राइस के लिए न्यू बॉडी, REPF जिसका फुल फॉर्म है राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फॉर्म। सो इनमें से कौन सा बॉडी है जो राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फॉर्म में आता है, तो वो है APEDA, वो है APEDA। उसका फुल फॉर्म क्या होता है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन डेवलपमेंट। तो APED का फुल फॉर्म क्या है, एग्रीकल्चर प्रोसेस एक्सपोर्ट प्रमोशन फंक्शन, प्रमोशन D फॉर डेवलपमेंट। सो our next current affair is name the Indian state which has planned to provide a tap connection to supply water to all rural families by December 2022 under the जल जीवन मिशन। तो इंडियन स्टेट या यूनियन टेरिटरी जिसने प्लान किया है टैप कनेक्शन सप्लाई सब रूरल फैमिलीज़ के लिए, जितने भी हमारे रूरल फैमिलीज़ हैं उनके लिए, कब तक, 2022 तक, कौन से प्लान के मुताबिक, जल जीवन मिशन। तो हमें स्टेट का नाम बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेट है जिन्होंने टैप कनेक्शन सप्लाई सारे रूरल फैमिलीज़ को प्रोवाइड करने का निर्णय लिया, वो स्टेट का नाम बताना है हम लोग को। वो है 2 स्टेट, हरियाणा एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो आंसर विल बी 5. नेक्स्ट करेंट अफेयर है, व्हाट विल बी द क्राइटेरिया फॉर मीडियम यूनिट एज पर डेफिनेशन सेट फॉर द MSME इन द टर्म इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर। तो कितना मीडियम यूनिट्स रखा गया है, न्यू डेफिनेशन ऑफ MSME, जो MSME होते हैं उनके लिए कितना टर्नओवर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तो वो है 25 to 100 करोड़। तो आंसर विल बी 25 to 100 करोड़। नेक्स्ट करेंट अफेयर है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज़ अनाउंस हाउ मच अमाउंट ऑफ कोलेट्रल फ्री इमरजेंसी क्रेडिट लाइन टू MSME। तो फाइनेंस मिनिस्टर हमारी निर्मला सीतारमन हैज़ अनाउंस, कितना अनाउंस किया उन्होंने, वो है अमाउंट हमें बताना है। तो उन्होंने कितना अमाउंट अनाउंस किया है, 3 लाख करोड़। कितना अमाउंट किया है, 3 लाख करोड़। और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट करंट अफेयर है, द EPF contribution is reduced for business and workers for 3 months to from the existing 12% to how much percent from all the establishment
कवर्ड बाई EPFO। तो हमें बताना है कि EPF कंट्रीब्यूशन कितना % रिड्यूस कर दिया है, किसके लिए, बिजनेस और वर्कर के लिए, कितने दिन, कितने मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए, जो कि एग्जिस्टेंस कितना था 12%, तो अब कितना हो गया, वो हो गया है 10%। नेक्स्ट करंट अफेयर है, एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन व्हाट विल बी द डिक्लाइन % अप्रोक्स इन इंटरनेशनल टूरिज्म कंपेयर टू 2019। तो लेटेस्ट रिपोर्ट UN के द्वारा, जो कि यूनाइटेड वर्ल्ड टूरिज्म एंड ऑर्गेनाइजेशन है, कितना % डिक्लाइन हो गया है, तो वो हो गया है इनमें से हमने बताना कि कितना % वो डिक्लाइन हो चुका है, वो हो गया 62, हमारा अदर ऑप्शन है वो है 60 to 80%। सो आंसर 5 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करंट अफेयर है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020, इंडिया अमंग 88 कंट्रीज टू मिस द ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट सेट बाय, कितना सेट किया गया हमारा, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट था 2020 का, इंडिया कितने में 88 कंट्री में कितना टारगेट अचीव किया, कब तक, तो वो है 2025 तक, तो वो है कब तक किया है 2025 तक वो टारगेट किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, एज पर ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट FRA 2020 द फॉरेस्ट लॉस रेट इन 2050 to 2020 has declined to an estimated 10 million hectares MHA from 12 million hectares in 2010 to 15। Name the organization which released FRA 2020। तो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असाइनमेंट FRA जो है, तो कितना रेट ऑफ फॉरेस्ट डिक्लाइन हुआ, मीन्स कम हुआ है, तो वो हुआ है, तो इनमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ किया हमें वो बताना है, तो वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट रिलीज़ किया है। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, इन विच रीजन ऑफ वर्ल्ड द लार्जेस्ट एनुअल रेट ऑफ नेट फॉरेस्ट लॉस्ट इन 2010 to 2020 रिपोर्ट नेट गेन हाईएस्ट इन एशिया। तो इनमें से कौन सा रीज़न है जिसका फॉरेस्ट लॉस हुआ है, मीन्स फॉरेस्ट वहाँ कम हो गए हैं, कब से कब तक, 2010 से 2020 तक, तो वो कौन सा रीज़न है हमें ये बताना है, तो वो रीज़न है वो रीज़न है अफ्रीका, मीन जहाँ सबसे कम है, तो अफ्रीका के बाद कौन सा रीज़न है, वो है साउदर्न अमेरिका। नेम द इंडियन स्टेट विच हैज़ लॉन्च द मातृ स्मृति स्कीम टू यूटिलाइज 50,000 करोड़ बैंड लैंड इन 6 डिस्ट्रिक्ट फॉर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़। तो इनमें से कौन सा स्टेट ने मातृ समृद्धि स्कीम के लिए 50,000 एकड़ खाली जो लैंड था 6 डिस्ट्रिक्ट में इनकम जनरेटिंग के एक्टिविटीज़ के लिए यूटिलाइज़ किया, लॉन्च करना है, वो बताना है, तो वो स्टेट है वेस्ट बंगाल, वो स्टेट है वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल की CM का नाम क्या है, ममता बनर्जी, और वेस्ट बंगाल का कैपिटल क्या है, कोलकाता। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड द इंटरेस्ट सब्सिडी पीरियड फॉर एक्सपोर्ट अंडर इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम फॉर प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रुपीज़ एक्सपोर्ट क्रेडिट टू विच डेट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सटेंड किया है इंटरेस्ट सब्सिडी पीरियड में फॉर एक्सपोर्टर अंडर इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम के तहत, सो फॉर प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रुपीज़ एक्सपोर्ट क्रेडिट। तो इसमें से हमें डेट बताना है कि वो कौन सा डेट है जिन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड किया है, तो वो डेट है 31 मार्च 2021, वो डेट है 31 मार्च 2021। नेक्स्ट करेंट अफेयर है, नेम द प्राइवेट सेक्टर बैंक विच हैज़ पार्टनर्ड विथ मनीग्राम पेमेंट सिस्टम फॉर डायरेक्ट टू बैंक डिपॉजिट इन इंडिया। तो इनमें से कौन सा वो बैंक है जिसके साथ मनीग्राम पेमेंट सिस्टम ने टाई अप किया है, मीन्स वो पार्टनर बने हैं, तो हमें बैंक का नाम बताना है, तो बैंक का नाम है फेडरल बैंक।
नेक्स्ट करेंट अफेयर है, व्हाट इज़ द यूनाइटेड नेशन एस्टिमेशन ऑफ इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर कैलेंडर ईयर 2020। तो यूएन के द्वारा जो इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ के कैलेंडर है वो कितना एस्टिमेट किया गया है, तो वो एस्टिमेट किया गया है 1.2%। वो एस्टिमेट किया गया है 1.2%, जो कि लास्ट टाइम से डिक्रीज़ हो गया हुआ है। नेक्स्ट है, नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विथ द वाइस एडमायरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी फॉर द ईयर 2020। तो इनमें से कौन से वो पर्सन है जिनको अवार्ड दिया गया है, किसके लिए, वाइस एडमायरल GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी के लिए। तो वो कौन है, AK कुमार। वो कौन है, अक्षय कुमार। वो कौन है, अक्षय कुमार, जो कि एक कमांडर थे, कहाँ से, कर्नाटका से। नेक्स्ट है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर EAM जयशंकर हैज़ अटेंडेड द फॉरेन मिनिस्टर मीट of Shanghai Cooperation Organization SCO hosted by Russia. Where is the headquarter of SCO? तो यहाँ इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि SCO का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो SCO का हेडक्वार्टर कहाँ है, वो है बीजिंग में। और बीजिंग किसकी राजधानी है, चाइना, जहाँ से कोविड-19 फैल रहा। नेक्स्ट करेंट अफेयर है, फॉर्मर लोकसभा PM MP राजा रंगप्पा नायक who passed recently associated with political party। तो इनमें से कौन से पार्टीज़ के साथ थे, एसोसिएट थे लोकसभा, फॉर्मर लोकसभा MP, जिनका नाम क्या है, राजा रंगप्पा नायक। तो उनके पार्टी का नाम बताना, इनमें से वो कौन से पार्टी से थे। वो तो सही आंसर होगा JDS। तो वो JDS पार्टी से थे। और किस कंस्टिट्यूएंसी से थे, तो कंस्टिट्यूएंसी का नाम है रायचूरन, जो कि कर्नाटका में है। और कब, 1996 में। अब करेंट अफेयर है स्टैटिक GK से। तो हमें बताना है, नकुला पास इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। नकुला पास किस स्टेट में लोकेटेड है, तो वो है सिक्किम। नकुला पास किस स्टेट में लोकेटेड है, वो है सिक्किम। नेक्स्ट स्टैटिक GK है, वेयर इज़ ICMR नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। तो ICMR कहाँ लोकेट है, तो हमें वो सिटी का नाम बताना है। तो वो सिटी का नाम है पुणे। नेक्स्ट है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO लोकेटेड। तो हेडक्वार्टर हमें बताना है, UNWTO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है मैरिड। वो कहाँ है, मैरिड में। नेक्स्ट करेंट अफेयर, हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। तो हमें बताना है कि डायरेक्टर जनरल कौन है FAO के, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो उनका नाम हमें यहाँ बताना है। तो उनका नाम क्या है, QU डॉनग्यू। और हमारा आज का लास्ट GK स्टैटिक है, फंड ऑफ फंड्स was first announced in the Union Budget of February 1, 2020 based on the recommendation of which committee। तो इनमें से कौन से कमिटी से बिलोंग करते हैं, फर्स्ट किनको अनाउंस किया गया है, तो उनका नाम है उपेंद्र कुमार सिन्हा। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक कर दे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर ले।